नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल, सजावट, सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही वहां पहुंच सीएम धामी तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। वहीं इस मौके पर अधिकारियों ने सीएम से कहा कि राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड की प्रगति और सांस्कृतिक का उत्सव है और इसे भव्य रूप से मनाने का प्रयास किया जाए। तो वहीं उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद, साथ ही तैयारियों का जायजा भी लेते नजर आ रहे हैं। स्थापना दिवस पर होंगे कई समारोह भी आयोजित, कई कार्यक्रम में आपको बताते चले, कई तैयारियां की गई हैं। साथ ही स्थापना दिवस पर कई समारोह भी आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल, सजावट, सुरक्षा और व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। साथ ही आपको बताते चले, ताकि उत्सव को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके, जिसे लेकर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। वहीं तैयारी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सुरक्षा प्रबंधन और आमंत्रित अतिथियों के स्वागत की विशेष रूप से समीक्षा की गई। इस मौके पर अधिकारियों ने सीएम से कहा कि राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड की प्रगति और संस्कृति का उत्सव है और इसे भव्य रूप से मनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर अब तैयारियां तेज, जिसका जायजा भी लेते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। जायजा लिया, जहां इस कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम इंतजाम किए जा रहे। साथ ही आपको तो वहीं बताया जा रहा है कि 9 नवंबर को पीएम मोदी आने वाले हैं। साथ ही इसे लेकर आपको बताते चले कि तमाम तैयारियां की जा रही हैं सुरक्षा व्यवस्था। आपको बताते चले, पूर्व कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, 9 नवंबर को एफआईआई में रजत समारोह, जयंती समारोह के तहत कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। यहां पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर देहरादून शहर का भी बहुत प्रमुख स्थल है। यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी यहाँ आए थे और उनके आने से बहुत शानदार एक आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ था, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। इस वर्ष हमारे राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष के रूप में एक रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर हो रहा है। और आज ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया था और 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। उसको लेकर बहुत लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री जी को हमेशा
अपने दिल के करीब मानते हैं, उनके करीब हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं, अनेक विकास के काम आगे बढ़े हैं। एक बड़ा कीर्तिमान विकास के क्षेत्र में यहां स्थापित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसको लेकर यहां सब तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक बड़ा आयोजन यहां पर संपन्न होगा और इसके साथ साथ हम आगे आने वाले जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हर एक उत्तराखंड वासी उसमें भी अपना योगदान देगा और राज्य की रजतोत्सव के साथ ही हम अगले 25 सालों की यात्रा के लिए अपने को तैयार भी करेंगे, व्यवस्थित करेंगे और उसको नियोजित तरीके से आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। ठीक है। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय विधानसभा की कार्यवाही शुरू, जहां राष्ट्रपति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। वही राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। मंत्री विधायक भी विधानसभा में रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधित। वहीं आपको बताते चले, राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती के उपलक्ष्य पर विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो गया। वही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने सबसे पहले राष्ट्रपति को रमण कला पर आधारित स्मृति चिन्ह भी भेंट की है। तो वही रमण कला पर राष्ट्रपति ने एक पुस्तक भी का विमोचन भी किया है। सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल जनरल गुरमीत, आपको बताते चले लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और विधायकों के अलावा दशक दीर्घा में भी सभी पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान और पूर्व सांसद इस दौरान मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष सीएम धामी और राज्यपाल के स्वागत भाषण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना संबोधन भी दिया। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर लोकतंत्र के इस मंदिर में आप सबके बीच आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों और राज्य के निवासियों को भी बधाई देते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान यहां के जनमानस की आकांक्षा और बेहतर विकास की दृष्टि से जो वर्ष 2000 के नवंबर माह में इस राज्य की स्थापना की गई थी, वर्ष आपको बताते चले 2025 वर्षों में उत्तराखंड के लोगों के विकास के लक्ष्य हासिल किए हैं। वह पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की है। साथ ही विकास के प्रयास के बल पर राज्य के ह्यूमन डेवलपमेंट के कई मानकों में सुधार किया गया है। वहीं खुशी है कि राज्य में साक्षरता बढ़ी है। तो आपको बताते चले उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष मेरे कैबिनेट के सभी सहयोगीगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष और सभी आदरणीय विधायकगण, उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस विशेष सत्र में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं संपूर्ण सदन की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं आज इस सदन के माध्यम से भारत मां की उन बेटियों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर हमारी करोड़ों बेटियों को नई प्रेरणा दी है। यह हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे गौरवशाली राज्य की स्थापना के रजतोत्सव पर संपूर्ण भारतवर्ष की समस्त मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम सभी को पाथेय प्राप्त होने वाला है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का संपूर्ण जीवन संघर्ष, समर्पण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा का अनुपम उदाहरण है। आपके व्यक्तित्व में मातृत्व की ममता, सेवा का संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का
अद्भुत संगम निहित है। आपने सदैव अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कार्य किया है। निजी जीवन में अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आपने हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कार्य करते हुए समाज जीवन में अपना योगदान दिया है। आपने पार्षद, विधायक, मंत्री तथा राज्यपाल जैसे अनेक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। झारखंड की राज्यपाल के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए आपने जनजातीय समाज के उत्थान में अविस्मरणीय भूमिका निभाई है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, ये दूसरा अवसर है जब उत्तराखंड की विधानसभा में हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हो रहा है। इससे पूर्व 18 मई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी ने हमारी विधानसभा को संबोधित किया था। देश की प्रथम नागरिक के रूप में आपका उत्तराखंड की विधानसभा में दिया जाने वाला ऐतिहासिक अभिभाषण हमारे राज्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। आपके प्रेरणादायी शब्द आने वाले 25 वर्षों तक उत्तराखंड की प्रगति के पथ को आलोकित करने वाले दीप स्तंभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, देवभूमि उत्तराखंड 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए आत्मगौरव का क्षण होने के साथ ही अत्यंत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि ये राज्य हमारे उन असंख्य माताओं, बहनों, युवाओं और जननायकों के अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है, जिनके तप, त्याग और बलिदान के बल पर ये गौरवशाली राज्य अस्तित्व में आया। आदरणीय महोदया, हमें पृथक राज्य प्राप्त करने के लिए एक लंबे और कठिन संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। इस संघर्ष में हमारे असंख्य नागरिकों ने बरसों तक न्याय, सम्मान और स्वाभिमान की अनथक लड़ाई लड़ी। राज्य निर्माण के लिए अनेक हुतात्माओं ने अपना सर्वोच्च निछावर कर इस राज्य की नींव को अपने लहू से सिंचित करने का काम किया। उन अमर बलिदानियों के बलिदान को उत्तराखंड का कोई भी नागरिक भुला नहीं सकता है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके त्याग, बलिदान के बल पर यह राज्य 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर रहा है। इस सदन के मुख्य द्वार पर स्थापित उनकी तस्वीरें इस सदन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर प्रेरणा देती हैं और ये स्मरण भी कराती हैं कि जिन मूल्यों, आदर्शों और आकांक्षाओं के लिए ये राज्य अस्तित्व में आया, उन आदर्शों की रक्षा करना, उन आकांक्षाओं को साकार करना हम सभी का परम कर्तव्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड की जनता के सहयोग से हम उत्तराखंड को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने के अपने विकल्प रहित संकल्प में अवश्य सफल होंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से देवभूमि पधारने पर धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो वहीं आपको बताते चले, राष्ट्रपति को दिया गया गॉड ऑफ ऑनर का अवार्ड, जिसे लेकर सभी तमाम तैयारियां राज्य उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष पर यह विशेष सत्र का आयोजन भी किया गया है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी मद्देनजर कड़ी तैयारी की गई है। जहां राज्य स्थापना दिवस के 25वें वर्ष पूरे होने पर ये तमाम तैयारियां की गई हैं। साथ ही आपको बताते चले, गुरमीत सिंह और विधायकों के अलावा दर्शक दीर्घा में भी सभी पूर्व मंत्री, वर्तमान और पूर्व सांसद भी इस दौरान मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष सीएम धामी और राज्यपाल के स्वागत भाषण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना के रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर लोकतंत्र के इस मंदिर में आप सबके बीच आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है।
उन्होंने विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों और राज्य के निवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान यहां के जनमानस की आशंका वही आपको बताते चले आकांक्षाओं और बेहतर विकास की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवंबर माह में इस राज्य की स्थापना की गई थी। 25 वर्षों में उत्तराखंड के लोगों ने विकास। जनरल गुरमीत सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमती ऋतुखंडेरी भूषण जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य जी, माननीय सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर लोकतंत्र के इस मंदिर में विधानसभा के विशेष सत्रों में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों तथा राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान यहाँ के जनमानसीय आकांक्षा और अनुरूप बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवंबर महीने में इस राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। विकास के समग्र प्रयास के बल पर राज्य ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज के कई मानकों पर सुधार हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्यों में साक्षरता बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर भी कमी आई है तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से सुशीला बोलूनी, विछेंद्र पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसे असाधारण महिलाएं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। श्रीमती ऋतुखंडेरी भूषण की राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष नियुक्ति करके उत्तराखंड विधानसभा ने अपना गौरव बढ़ाया है। मैं चाहूंगी कि सभी हितधारकों के सक्रिय प्रयास से उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। माननीय सदस्यगण, उत्तराखंड की इस देवभूमि से आध्यात्म और शौर्य की परंपराएं प्रवाहित होती रही है। भारत का ये पवित्र भूखंड अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है। तो वही खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड विधानसभा परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया गया। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर राष्ट्रपति का आगमन समस्त उत्तराखंड वासियों के लिए गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य की प्रगति संस्कृति को साझा करते हुए राष्ट्रपति का सम्मान किया। वहीं उत्तराखंड मना रहे रजत जयंती वर्ष, तो साथ ही आपको बताते चले राष्ट्रपति मुर्मू का विधानसभा में आगमन, जैसे सीएम धामी ने राष्ट्रपति का स्वागत भी किया, उन्हें पुष्प भेंट कर। वहीं आपको बताते चले सीएम धामी ने ट्विटर पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी।
तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, वर्ष 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मां भारती की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। राष्ट्र की रक्षा में आपके द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान सदैव हमारी स्मृतियों में अमर रहेगा। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी, साथ ही अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी का सपूत को नमन। तो वही खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के विशेष सत्र से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से भेंट की। वहीं सीएम धामी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर इस भेंट की जानकारी साझा करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र में राज्य के विकास और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा हुई। वहीं भेंट के दौरान दोनों नेताओं ने विधानसभा कार्यवाहियों को सुचारू और प्रभावी बनाने पर विचार विमर्श भी किया। मैं आपको बताते चले, सीएम धामी का रितु खंडूरी से ये खास भेंट, जहां विशेष सत्र से पूर्व ये अहम चर्चा हुई। दोनों ने किया विचार विमर्श, जिसे लेकर राज्य के विकास को लेकर इस दौरान दोनों ने बातचीत भी की। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी विश्व कप 2025 में फाइनल जीतने पर बधाई दी। सीएम धामी ने लिखा कि विश्व विजेता भारत की बेटियां ने साउथ अफ्रीका को हराकर विश्व चैंपियन बनकर देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने खिलाड़ियों के अथक परिश्रम, समर्पण और अटूट आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि राज्यवासियों को आप पर गर्व है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने टीम के उज्जवल भविष्य और आगामी टूर्नामेंट्स में सफलता की कामना भी की है। तो वहीं एक्स पर ट्वीट कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई। तो वहीं देहरादून में बीते दिन राष्ट्रपति निकेतन में नई सुविधाओं के लोकार्पण के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निकेतन में 2 नई आगंतुक केंद्र सुविधाओं, फुट ओवर ब्रिज और घुड़सवारी क्षेत्र का लोकार्पण किया। राजपुर रोड पर बना 105 फीट लंबा फुट ओवर ब्रिज 9 करोड़ की लागत से 6 माह में तैयार किया गया है। इसे स्थानीय वास्तुकला और हिमालयी डिजाइन की आधुनिक मिसाल बताया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इसके बाद घुड़सवारी क्षेत्र का उद्घाटन किया और राष्ट्रपति अंगरक्षकों के घोड़ों को स्वयं घास खिलाई। यह अत्याधुनिक क्षेत्र 0.7 एकड़ में विकसित किया गया है और आम जनता के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया और लोक कलाकारों का उत्साह भी बढ़ाया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।